हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको कुर्ते के नेक के डिज़ाइन यानी उसकी स्टिचिंग और कटिंग दोनों बताऊंगी, तो आप ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैंने ये बुकरम ली है और इसको फोल्ड करके मैंने इसकी चौड़ाई ली है 5 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली है 8.5 इंच। आप ये नोट कर लीजिए कि मैंने इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी ली है। इसके बाद जो फोल्ड की साइड है वो मैंने इस अपनी साइड रखी है और वहाँ से एक निशान लगाया है 3 इंच पर। इसके बाद मैं ऊपर से एक निशान लगाऊंगी 7.5 इंच पर। यानी ये हुआ हमारा 7.5 और ये निशान हमारा हुआ 3 इंच। इसके बाद मैं ऊपर से एक निशान लगा रही हूँ 3.5 इंच पर। और ये 3 इंच। इसके बाद मैं यहाँ 3 इंच से लेकर इंच टेप रखूँगी और 3.5 पर एक निशान लगा लूँगी और इन निशानों को मैं जॉइन कर दूँगी इस तरह से। तो ये हमारा एक सेमी रेक्टेंगल शेप बन जाएगा। अब हमें इसकी गोलाई देनी है, तो इस तरह से हम थोड़ी सी गोलाई देंगे इसकी। इसके बाद इंच टेप से देखेंगे कि 1 इंच पर मुझे निशान लगाना है। आप इस तरह से गोलाई पर इंच टेप रखकर निशान लगाते रहें, छोटे छोटे से डॉट बनाकर। अब इन डॉट को ज्वाइन कर दीजिए और जहाँ से हमारा नीचे वाली लाइन आ रही है वहाँ से हमें 2 इंच पर एक निशान लगाना है। यानी 7.5 इंच वाले निशान से देखना है कि हमारा 2 इंच का एक निशान लगेगा। तो ये शेप हमारा एक स्क्वायर शेप आना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से आप निशान लगाएंगे जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है और इन डॉट को भी स्केल की हेल्प से मिला देंगे। अब जहाँ पर हमने ये गोलाई दी है वहाँ से मैं एक आधा इंच के निशान लगाऊंगी गोलाई में। आधे इंच पर मुझे पूरे में निशान लगा लेना है इस तरह से। यहाँ भी मुझे आधे इंच पे निशान लगाना है। ये कैमरे में साफ दिखाई दे इसलिए मैं इन निशानों को डार्क करके दिखा रही हूँ आपको। अब जो हमारी ऊपर वाली पट्टी है यहाँ से हमें एक हल्का सा शेप देना है गोलाई में। अब पूरे की हमें कटिंग कर लेनी है। ये हमारी कटिंग आई है। अब हमें कुर्ते की साइड से बचे हुए कपड़े को नीचे की साइड इस तरह से रखना है कि सीधी साइड नीचे आए। उसके ऊपर बुकरम की पट्टी रखनी है और इस पर सिलाई लगा लेनी है या फिर पेस्ट कर लेना है और 1.5 इंच का गैप देकर इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको कट लगाने हैं और पूरे पर इस तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है आधे इंच के गैप पर पूरे पर। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें इसको कुर्ते में अटैच करना है, तो हमें कुर्ते की सीधी साइड पर रखना है। सबसे पहले आप कुर्ते को बिल्कुल बीच में एक निशान लगा लीजिए इस तरह से। ध्यान रहे कि कुर्ता हमें सीधी साइड से रखना है। हमें इस तरह से हाथ से हल्के से फोल्ड कर देना है और बीच में एक छोटा सा कट लगा लेना है। इसके बाद हमें इस पट्टी पर भी एक बीच में कट लगा लेना है। अब हमें कुर्ते की सीधी साइड रखनी है और उसके ऊपर बुकरम की पट्टी रखनी है और पट्टी हमें उल्टी रखनी है। इसके बाद हमें बिल्कुल किनारे पर बुकरम के किनारे पर ही सिलाई लगानी है और आधा इंच का गैप देते हुए उसके बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। डिज़ाइन के अंदर से भी हमें इसकी आधा इंच की गैप से कटिंग करनी है। उसके बाद ये यहाँ से जॉइन रहेगा। जब हम इसको सीधा करेंगे तो ये कुछ इस तरह की दिखाई देगी।
इसके बाद मैंने एक वाइट कलर का कपड़ा लिया है और उसको डबल फोल्ड करके उसकी ऊपर की दोनों पट्टियों को इस तरह से रखा है कि 2 इंच का गैप रहना चाहिए। और उसके बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी और कटिंग इतनी ही होनी चाहिए कि इसमें 2 इंच का नीचे से भी गैप रहे। इसके बाद इस तरह से मैं बीच से इसको कट कर दूँगी। और अब हमें किनारे से बिल्कुल टच करते हुए सिलाई लगानी है और सिलाई हमें सिर्फ गोलाई की अंदर की साइड लगानी है। यहाँ मैंने सिलाई लगा दी है। इसके बाद मैं बिल्कुल आधा इंच देते हुए इसके अंदर की कटिंग करूँगी। जैसा आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है इसी तरह से आप कटिंग करें। और उसके बाद मैं छोटे छोटे से कट लगा लूँगी जिससे मोड़ने में हमें आसानी रहेगी। दोनों पट्टियों पर इस तरह से कट लगा लेंगे और अब इनको हमें सीधा करना है। सीधा करने के बाद ये कुछ इस तरह की दिखाई देंगी और मैंने यहाँ किनारे पे बिल्कुल हल्के हल्के से निशान लगा लिया है जो मुझे दिखाई दे कि ये हमारी बुकरम की पट्टी कहाँ तक आ रही है। और जो हमारी नेक लाइन तैयार हुई है हमें इन पट्टियों के ऊपर रखनी है और अपने किनारे से टच करते हुए हमें नेक लाइन को इसके ऊपर रखना है और इस पर बिल्कुल किनारे पर ही सिलाई लगानी है। जब आप इस तरह से सेट करेंगे और यहाँ से सिलाई लगाते हुए आएंगे और लास्ट में यहाँ पर आपको इस पट्टी को अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड कर देना है कि ये आपकी इस डिज़ाइन में से दिखनी नहीं चाहिए। दोनों पट्टियों को इस तरह से हमें अंदर की साइड फोल्ड करके सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हमारा नेक लाइन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसके बाद मैं एक बटन लगा रही हूँ। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी कलर का बटन लगा सकते हैं। यहाँ बिल्कुल किनारे पर मैं इसकी बटन लगाऊंगी और बटन को अटैच करने के लिए मैंने एक डोरी बनाई है और डोरी को इस तरह से मैं लूप बनाकर सुई धागे की हेल्प से इसको अटैच कर दूंगी। तो अब हमारा ये नेक डिज़ाइन तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।